रेडियो नशा। हे गाइस, मैं हूँ आरजे करम फ्रॉम टैक्सी नंबर 919 एंड आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर गर्वित चितकारा who is one of the top breast cancer surgeons here in Mumbai. Hi doctor, welcome to the show. Hi Karan, how are you? I'm very good. How are you? All good. Thank you very much for having me here. October, it's being celebrated as breast cancer awareness month. तो ये जो केसेस है ये अक्सर कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में या नॉन मेट्रोज और जो जगहें हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं? अगर सिर्फ नंबर पे बात करूं तो एक पास में एक गांव है बारशी की एक कैंसर रजिस्ट्री है। उसकी कैंसर रजिस्ट्री में जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत कम है। ओके, दैट इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इंडिया। ओके, तो एंड जो हमारी मुंबई की कैंसर रजिस्ट्री है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स बारशी कैंसर रजिस्ट्री से है। ओह माय गॉड, ओके, न्यूयॉर्क की कैंसर रजिस्ट्री में मुंबई से 3 टाइम्स है। ओह, तो वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज करता है। ऐसा क्या है जो रूरल इंडिया शायद सही कर रहा है और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर केसेस इतने बढ़ रहे हैं? रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी अपने आप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई फिजिकल एक्टिविटी। राइट, मुझे घर से निकलना है, गाड़ी में बैठना है और वर्किंग प्लेस पे चले जाना है, वर्क प्लेस से वापस आके शाम को और इतना लेट वापस आना है कि मेरे पास बाकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ना समय है। राइट, तो फिजिकल लैक ऑफ एक्सरसाइज, द फूड दैट वी आर ईटिंग, जो हम खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा है उसमें। Right. इट इज़ कमिंग आउट ऑफ पैकेट मोर, फ्रेश नहीं है। जो भी है वो स्टोर में है और ऊपर से हम एग्जॉटिक फूड्स की तरफ ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि हम उनको सुपर फूड बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। सपोज अगर मेरा एक पर्टिकुलर फूड कनाडा से चला है और मेरे पास आके मैं उसको खाने वाला हूँ, मेरे कनाडा से लेकर मेरी टेबल पे आने में उसको जितने भी दिन लगे उसमें प्रिजर्वेटिव तो डला ही होगा ना, इसलिए तो वो इतना फ्रेश आपके पास पहुंच पा रहा है। राइट, यही चीज़, जो चीज़ बगल के गांव से अगर मेरा किसान ग्रो करके मुझे फ्रेश भेज रहा है वो हमेशा बेहतर होने वाली है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज, चेंज इन फूड, चेंज इन अदर हैबिट्स, लाइक वी आर मोर डिपेंडेंट। आप पहले क्या होता था कि स्मोकिंग जैसे सिर्फ एक मेल वो मानी जाती थी। आज के दिन में आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, आप कोई भी टपरी जो होती है आप वहाँ चले जाइए, तो टपरी के बाहर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सिगरेट्स तो सेम है, नंबर ऑफ बॉयज भी सेम है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी सेम है। तो वो जेंडर इक्वालिटी पूरी तरीके से आ गई है वहाँ। तो अनफॉर्चुनेटली कैंसर डज नॉट डिफरेंशिएट। In fact, it differentiates a little worse for women. For अगर मैं स्टेज मैच, there are studies which have shown स्टेज मैच, एज मैच, अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल देखूंगा तो it does worse. ये जब लोग डिटेक्ट करवाने आते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स उन्हें फील हो रहे होते हैं या ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं दैट पीपल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, जिससे ये एक प्रॉब्लम हो सकती है और उनको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? मोस्ट कॉमन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो है पेनलेस लंप, ऐसी गांठ जो दर्द ना कर रही हो। ठीक है, पेनफुल लंप के लिए तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली चले जाओगे क्योंकि दर्द कर रही है, आपको काम में हैंडल कर रही है, आपके रेगुलर डेली वर्क में काम प्रॉब्लम कर रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाने चले जाओगे। पेनलेस लंप जब आता है तो हम उस पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तब हम डिले करते चले जाते हैं। तो पेनलेस लंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इट शुड बी शोन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अदर देन दैट, ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स होते हैं चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो ढलाव है, ब्रेस्ट की जो स्किन है, उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपको डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाने चाहिए क्योंकि वो भी कैंसर का सिम्टम हो सकते हैं। तीसरा होता है निपल डिस्चार्ज, जो निपल से महीने में एक बार येलो कलर का या वाइट कलर का फ्लूइड आ जाए या प्लेन वाटरी फ्लूइड आ जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो कैंसर का साइन हो सकता है। तो ये 3 अगर सिम्टम मैं बोलूँ तो पेनलेस लंप, change in shape and size of the breast and change in skin of the breast and nipple discharge, these are the most common symptoms that you need to be aware of. चौथी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, और ये एक मिथ बस्टर भी है, हम लोग मानते हैं ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक लेडीज़ का प्रॉब्लम है या फीमेल प्रॉब्लम है। मेल ब्रेस्ट कैंसर भी एक एंटिटी है, बहुत कॉमनली मिलती है। बहुत कॉमनली मतलब एज कम्पेयर टू फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर इज ओनली 1%। बट एक मर्द को भी अगर गांठ है ब्रेस्ट में, चेस्ट में,
तो प्लीज उसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैंसर होने के चांसेस है। Okay, Yes. okay. So in some cases it can be a cancerous tumor. In some cases it is also an accumulation of fat, I think, right? It is accumulation. Most cases it is accumulation of fat. Yeah. But then you need to see a doctor to be able to say that this is accumulation of fat. Right. You Right. cannot decide it on your own. Absolutely, yeah. Like, don't assume and do not procrastinate. Absolutely. These are the two messages that I would want to give. इन्हें जो आपने अभी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोला, ये सिखाने के लिए हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस ऑफ दिस The teaching of teaching self help? 30 seconds. So can you to Yes, our cameras, absolutely. yes, Why please. not? So what happens is, so this is divided into two groups. One is premenopausal group and postmenopausal group. Right. प्रीमेनोपॉजल ग्रुप जो है, जिनके पीरियड अभी बंद नहीं हुए हैं, हु आर स्टिल रिप्रोडक्टिव, उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में पीरियड के 7वें से 10वें दिन के बीच में करना चाहिए। ओके। और जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप है, उनको कैलेंडर पे एक दिन महीने का हर सेम डेट पूरे कैलेंडर पे क्रॉस कर लीजिए। सपोज 10 तारीख को आपको करना है, तो हर 10 को आप क्रॉस कर लीजिए। Okay. और उस दिन पे आप कर लीजिए, तो उसके आसपास कर लीजिए एटलीस्ट। तो करते कैसे हैं? Before your bath, stand in front of the mirror, disrobe from head to the waistline. Look at the breast first. Look at the shape, the size. Look at where the nipples are. Look at is there any new change in the shape? Is there any dimpling which is happening? Then you raise your arms above the head and you see the movement of the breast up. When the movement of the breast up is similar, थोड़ा बहुत difference आता है, कोई भी दो breast same नहीं होती है. If there is a change in that, then that is again a symptom of breast cancer and you should be seeing a doctor. Bend forwards and see the fall of the breast. If both are falling equally and both are free, that is enough for you to know that this is not, and the breast is normal to look at. Okay. Okay. The next step is to feel. Okay. Feeling can be done in front of a mirror, or it can be done while lying down on the bed also, where you raise your arm and put it above the head like that. With your right hand, you feel the left breast. With the left hand, you feel the right breast. और आपने जो फील करना है वो टिप ऑफ फिंगर से करना है, इंस्टेड ऑफ द पाम, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। Right. आप आराम से उसको पिकअप कर पाएंगे। कभी भी ब्रेस्ट को ऐसे दबा के चेक नहीं करना होता है। ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल के अगेंस्ट, अगर ये ब्रेस्ट है तो मैं उसको ऐसे नहीं पकड़ूंगा, उसको इस तरीके से दबाऊंगा और निपल से शुरू करूंगा और एक सर्कुलर फैशन में उसको चेक करता चला जाऊंगा। Okay. और उसको और बड़ा करता जाएंगे जब तक पूरी ब्रेस्ट कवर ना हो जाए। पूरी ब्रेस्ट कवर करने का मतलब है जो कॉलर बोन है उससे लेकर ब्रेस्ट के नीचे तक, Okay. और मिड लाइन से लेकर ब्रेस्ट के बाहर तक। Okay. ये पूरी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है। एंड में निपल को थोड़ा सा स्क्वीज करके देखिए ताकि उसमें से पता चले कोई फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Right. दिस इज व्हेन हाउ यू फील। एंड आप फील क्या करने वाले हैं? ब्रेस्ट को, बगल को, आर्मपिट को और गले को। यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं क्या? एक पेनलेस लंप। Okay. पेनलेस लंप कैसा फील होता है? अगर थोड़ा मोटा रुमाल लेके दो रुमाल के बीच में एक पीनट को आप रखेंगे तो आप उसको फील करने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से वो लंप फील होता है। Okay. जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो बेर के साइज का हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो नींबू के साइज का हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी लंप नींबू के साइज का हो, उससे पहले आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। Right. ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। द मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव माय पेशेंट्स, एंड दिस इज वेरी कॉमनली, मैं कभी भी कोई सोशल मीडिया कुछ भी वो करता हूँ, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई से, दैट अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। आप जितना कैंसर को जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप मतलब उतना अच्छा चांस है, उतना बेटर चांस है कि आप उस कैंसर से सर्वाइव कर पाएंगे। जितनी कम स्टेज में कैंसर पता चलेगा उतनी कम थेरेपीज आपको लगेंगी टू गेट बेटर। राइट। जितना आप आजकल मतलब कुछ कैंसर्स ऐसे हैं ब्रेस्ट कैंसर में, कुछ एक सब टाइप, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो उसमें एक टाइप ऐसा है जिसके अंदर अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में उसको पिकअप कर लिया है तो आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने एक पर्टिकुलर सर्जरी की है तो आपको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्चुअली आपने सिर्फ सर्जरी किया और हार्मोन की टैबलेट्स खानी शुरू की और स्टोरी ओवर, ट्रीटमेंट इज डन। So the cancer is now being treated like a hypertension, जहाँ पे आप रोज दवाई एक गोली खा रहे हैं and things are okay. Yeah. So and breast भी नहीं निकाली है. Right. So you know then it becomes very easy for the patient to get treated if you've caught it early. And
ऐसे लोगों का सर्वाइवल जो अर्ली डिटेक्शन है इज एज हाई एज 98 to 99%. तो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स. Yeah. Please be aware, please do not fear, please do not procrastinate, and please do not presume. Show it to the expert, let the expert examine you and tell you that you're okay. That's a beautiful message. And on that note, I'm very happy I've had this conversation with you. And thank you so much, Dr. Garvin, Thank you. for being here with us. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Radio Nasha.